बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 से ही है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो एलिमेंट्स है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। ये इस चैप्टर के इस टॉपिक में से ना आपके 1-2 एमसीक्यूज़ जो है बन सकते हैं, इस वजह से आपने इसको अच्छे से समझना है, सुनना है। तो आइए जी चलते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है जी बायो एलिमेंट्स। सबसे पहले आते हैं जी इसकी डिफ़ाइन की तरफ। तो डिफ़ाइन मैंने यहाँ पे कुछ लिख दी है कि द एलिमेंट्स विच अकर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स का नाम दे रहे हैं जो किसी भी जिंदा जानदार में पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। हम इन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी जिंदा जानदार की बॉडी में पाए जाते हैं हम उनको बायो एलिमेंट का नाम देते हैं। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है। एक्सप्लेनेशन अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो टेक्स्ट बुक में ना एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि हंड्रेड्स ऑफ chemical reactions occurs in the body of simplest organism, in the body of simplest organism। कि अगर हम एक सादा से सादा जानदार की भी बात करें तो उस जानदार के अंदर एक टाइम में आपको हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स केमिकल रिएक्शन होते हुए नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद हैं जी बैक्टीरिया, और हम लोग अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरियल सेल को जब भी आप देखें बिल्कुल एक सिंपल सा ये जानदार है और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल पर आपको बैक्टीरिया जो है ये मुश्तमिल नज़र आता है। बैक्टीरिया ये आपको एक सेल पर मुश्तमिल जानदार जो है नज़र आएगा। मतलब इतना सिंपलेस्ट है कि बिल्कुल एक सेल पर ये आपको जानदार मुश्तमिल नज़र आता है। तो इसकी बॉडी के अंदर भी आपको हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हुए नज़र आते हैं। मतलब ये कि चाहे आप छोटे से छोटा जानदार भी देख लें, सादा से सादा जानदार भी देख लें इस कायनात के अंदर, तो उसकी बॉडी में भी हज़ारों केमिकल रिएक्शन होते हुए नज़र आएंगे। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ टोटली सरप्राइज दैट कि जब हम लोग इतनी छोटी मखलूक को देखते हैं तो हमारे लिए ना ये एक टोटली सरप्राइज़ आ जाता है। एक बड़ी हैरान कुन बात ये है कि इस कायनात के अंदर there are 92 naturally occurring elements। कि इस कायनात के अंदर अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो इस कायनात के अंदर जो नेचुरली तौर पे एलिमेंट्स की तादाद है वो हमारे पास है 92। अब हैरान कुन बात क्या है? हैरान कुन बात यह है कि इन 92 एलिमेंट्स में से ओनली द 16 एलिमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ ओनली 16 एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट या विच आर यूज्ड, जिनको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, जिनकी मदद से हम केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। और वो जो केमिकल कंपाउंड्स हैं किस काम के लिए इस्तेमाल होंगे? फॉर मेंटेनिंग द लाइफ, किसी भी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेंटेनिंग द लाइफ, किसी भी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए ये 16 एलिमेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हम इनसे बनाते हैं केमिकल कंपाउंड्स। तो सिर्फ़ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं
जिनको हम इस्तेमाल करके केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये किसी भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। अब क्वेश्चन ये कि इस कायनात के अंदर टोटल 92 या 92 एलिमेंट्स आपको नेचुरली तौर पे पाए जाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए, और वो जो केमिकल कंपाउंड्स हैं किसी भी लाइफ को मेंटेन करने में इस्तेमाल होते हैं। अब ये एक हैरान कुन बात है कि भाई अगर हम एक छोटे से छोटा जानदार भी देख लें, सादा से सादा तरीन बैक्टीरिया को देख लें जो कि बिल्कुल यूनिसेलुलर है, उसकी बॉडी के अंदर भी आपको थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शन। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि भाई इस कायनात के अंदर टोटल 92 नेचुरली तौर पे पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इन 16 एलिमेंट्स से बनेंगे वो किसी भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम इन 16 एलिमेंट्स को याद रखिएगा, क्योंकि ये ज़िंदा जानदार की बॉडी के लिए केमिकल कंपाउंड्स को बना के ज़िंदा जानदार की बॉडी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इस वजह से हम इन 16 एलिमेंट्स को हम नाम देंगे, दे आर नोन एज बायो एलिमेंट्स, हम इनको बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। उसके बाद आते हैं जी हम लोग नेक्स्ट हटेंगे हमारे जी टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स, हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स की टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं टोटल। आपके पास बायो एलिमेंट्स की जी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 हम लोग बात करते हैं जी मेजर बायो एलिमेंट्स, मेजर बायो एलिमेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स, और उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेस बायो एलिमेंट्स की। ट्रेस बायो एलिमेंट्स मतलब ये कि हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। एक का नाम हमने रखा है मेजर बायो एलिमेंट्स, एक का नाम हमने रखा है माइनर बायो एलिमेंट्स, और एक का नाम हमने रखा है ट्रेस बायो एलिमेंट। तो आइए जी 1 बाय 1 इनके बारे में जानते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग नाम देते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स, याद रखिएगा हम लोग इनको मेजर बायो एलिमेंट्स को हम जो दूसरा नाम देते हैं हम इन्हें प्राइमरी बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। दे आर नोन एज प्राइमरी बायो एलिमेंट्स भी हम इन्हें नाम देते हैं कि ये हमारे पास प्राइमरी बायो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि हम इन्हें मेजर या प्राइमरी बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर दीज बायो एलिमेंट्स, जितने भी ये बायो एलिमेंट्स हैं, दीज बायो एलिमेंट्स required in a high amount, required in high amount। हम इन्हें मेजर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर इनकी जो अमाउंट है वो हमेशा ज़्यादा चाहिए। मतलब ये किसी भी जानदार की बॉडी में ये ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, इस वजह से हमने इनको नाम दिया मेजर बायो एलिमेंट्स। अब आते हैं इनकी तादाद के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास जो मेजर बायो एलिमेंट्स की तादाद है कि टोटल हमारे पास थे जी बायो एलिमेंट्स आपके 16। उन 16 बायो एलिमेंट्स में से ओनली द 6 बायो एलिमेंट्स, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ओनली द 6 बायो एलिमेंट्स आर मेजर बायो एलिमेंट्स। हम सिर्फ और सिर्फ इन 6 एलिमेंट्स को हम मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, ओनली 6। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं ये किसी भी जानदार के टोटल जो मास है बॉडी का उसका ये कितने % बना रहे हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास ये जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं ये बनाते हैं 99% ऑफ टोटल मास। किसी भी जानदार की बॉडी के जो टोटल मास है उसका 99% जो एलिमेंट्स बना रहे हैं वो हमारे पास हैं ये 6 बायो एलिमेंट्स,
और इन बायो एलिमेंट्स को हम लोग नाम दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी बायो एलिमेंट्स, या हम इन्हें नाम देते हैं, दे आर नोन एज द मेजर बायो एलिमेंट्स। अब आते हैं जी वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। उसमें याद रखिएगा हमारे पास जो जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले हमारे पास है जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है जी हमारे पास। उसके बाद सेकंड हमारे पास है जी कार्बन, थर्ड हमारे पास है जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फोर्थ हमारे पास है जी कैल्शियम, और फिफ्थ हमारे पास है फास्फोरस, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, फास्फोरस, और हमारे पास है जी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास हैं जी 6 आपके बायो एलिमेंट्स जिनको हमने मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम दिया है। ऑक्सीजन याद रखिएगा हमारी बॉडी के अंदर हमारी टोटल बॉडी मास जो हमारे पास मौजूद है उसका ये बना रही है जी 65%, यानी ऑक्सीजन 65% आपकी बॉडी में इन्वॉल्व है। कार्बन जो है याद रखिएगा ये आपकी बॉडी का बना रही है 18%, 18% ये बनाती है। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन याद रखिएगा ये हमेशा बनाती है 10%, हाइड्रोजन आपकी बॉडी में 10% इन्वॉल्व है, ठीक है जी। और उसके बाद हम आते हैं जो कैल्शियम है ये आपकी बॉडी का जी 2% रोल ये प्ले कर रही है, 2% आपकी बॉडी में ये इन्वॉल्व है। फास्फोरस जो है याद रखिएगा ये आपकी बॉडी का जस्ट 1% बनाती है फास्फोरस, और जो नाइट्रोजन है ये आपकी बॉडी का 3% या 3% जो है ये आपकी बॉडी के टोटल जो मास है उसमें ये 3% रोल प्ले करती है। तो ये हमारे पास है ये आपके मेजर बायो एलिमेंट। ऑक्सीजन 65%, कार्बन जो है ये हमारे पास है 18%, 18% कार्बन का रोल है जी। हाइड्रोजन जो है ये 10% अपना रोल प्ले कर रही है, कैल्शियम जो है वो 2%, फास्फोरस जो है वो 1%, नाइट्रोजन जो है ये 3% अपना रोल प्ले कर रही है। तो ये हमारे पास है ये मेजर बायो एलिमेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग जो सेकंड हमारे पास हैं मेजर बायो एलिमेंट्स के बाद जी दीज आर नोन एज द माइनर बायो एलिमेंट्स। तो हेडिंग यहाँ पे देंगे जी माइनर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स। माइनर बायो एलिमेंट्स नाम से जाहिर है ये हमारे पास वो बायो एलिमेंट्स होंगे जिनकी हमारी बॉडी को लो अमाउंट चाहिए, मतलब ये कि दे रिक्वायर्ड इन अ लो अमाउंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि मेजर बायो एलिमेंट रिक्वायर्ड इन अ हाई अमाउंट, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ दे रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट। इनकी हमारी बॉडी को कम मिकदार में ज़रूरत होती है। दे रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट, परसेंटेज के लिहाज से माइनर बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का जो टोटल मास है उसमें ये कम अपना रोल प्ले करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी तादाद कितनी है। इनकी तादाद है जी हमारे पास, इनकी तादाद है जी हमारे पास 6, ये भी 6 ही होते हैं। 6 बायो एलिमेंट्स हैं, ये भी बायो एलिमेंट्स हैं जिनको हम माइनर बायो एलिमेंट्स का नाम दे रहे हैं। इनकी तादाद भी 6 होती है। उसके बाद आते हैं ये हमारी बॉडी का कितने % हिस्सा बना रहे हैं। याद रखिएगा ये आपकी बॉडी का 1% टोटल मास के लिहाज से ये आपकी बॉडी में ये रोल प्ले करते हैं। आपकी बॉडी का जो टोटल मास है उसका ये 1% ये माइनर बायो एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि हमारे पास कौन कौन से बायो एलिमेंट्स हैं जिनको हम माइनर बायो एलिमेंट्स की बात हम या उनका नाम हम ले रहे हैं, और उनकी तादाद मैंने 6 बोली। उनमें सबसे जो पहले बायो एलिमेंट है वो हमारे पास है जी पोटासियम। पोटासियम है जी हमारे पास। उसके बाद सेकंड हमारे पास हैं सल्फर, सल्फर है जी हमारे पास। थर्ड हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन। फोर्थ हमारे पास है सोडियम, सोडियम। और फिफ्थ हमारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम।
और 6 हमारे पास है आयरन। दीज आर द 6 बायो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी का सिर्फ 1% टोटल मास के लिहाज से बना रहे हैं। तो ये हमारे पास हैं 6 बायो एलिमेंट। अब आते हैं इनकी परसेंटेज के हवाले से अगर हम बात करें तो पोटासियम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है 0.35%, ये रोल प्ले कर रही है। और जो सल्फ़र है ये 0.25%, ये रोल प्ले कर रही है जी आपकी बॉडी के अंदर, ये मौजूद है। क्लोरीन जो है ये 0.15%, ये हमारी बॉडी में इन्वॉल्व है। सोडियम जो है ये भी 0.15%, ये हमारी बॉडी में इन्वॉल्व है। और मैग्नीशियम जो है याद रखिएगा 0.05% हमारी बॉडी में इन्वॉल्व है। और जो आयरन है ये हमारी बॉडी का 0.004% जो है ये हमारी बॉडी में इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास हैं जी माइनर बायो एलिमेंट्स। हमारी बॉडी को कम मिकदार में चाहिए, इनकी तादाद भी 6 है। पोटासियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और उसके बाद मैंने बताया आपको आयरन है। पोटासियम हमारे पास 0.35% है, सल्फ़र हमारे पास 0.25% है, क्लोरीन हमारे पास 0.15%, सोडियम 0.15% है, मैग्नीशियम जो है 0.005% है, 0.05%, और आयरन जो है 0.004% आपके सामने जो दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ की, थर्ड आपके बायो एलिमेंट्स जिनको हम नाम देते हैं, दे आर नोन एज अ ट्रेस बायो एलिमेंट्स। ट्रेस बायो एलिमेंट्स हमारे पास वो बायो एलिमेंट्स होंगे जो हमारी बॉडी के टोटल मास का 1% से भी कम बना रहे हैं। मतलब इनकी जो अमाउंट, इनकी जो मिकदार है वो बॉडी को 1% से भी कम चाहिए। और अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ना हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। इनका होना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि मैं एग्जांपल देता चलूँ तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी वेरी लो अमाउंट। दे रिक्वायर्ड इन वेरी मिन्यूट क्वांटिटी। ये हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल इनकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम मिकदार में चाहिए। मिन्यूट क्वांटिटी मतलब लेस देन 1%। अगर मैं लिखूं तो ये भी ठीक होगा कि हमारी बॉडी को ये चाहिए लेस देन 1%, लेस देन 1%। हमारी बॉडी को ये 1% से भी क्या है, ये कम चाहिए। मतलब इनका होना बड़ा ज़रूरी है। अब आते हैं कि जी कौन कौन से हमारे पास बायो एलिमेंट हैं जिनको हम ट्रेस बायो एलिमेंट का नाम दे रहे हैं। वो हमारे पास हैं जी टोटल 4। नंबर 1 हमारे पास है जिंक जी, जिंक हमारे पास है। सेकंड जी हमारे पास है जिंक के बाद आयोडीन, आयोडीन है हमारे पास। थर्ड हमारे पास है मैंगानीज, मैंगानीज। और उसके बाद हमारे पास है फोर्थ कॉपर। ये मेरे बच्चे आपके पास 4 आपके एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में 1% से भी कम चाहिए। तो ये हमारे पास है जिंक, आयोडीन, मैंगानीज, कॉपर। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि आयोडीन हालांकि ट्रेस बायो एलिमेंट में आ रहा है, लेकिन अगर इसकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी भी कमी हो जाए इस आयोडीन की तो आप सबको पता है कि आप लोग किसका शिकार हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है आपका वो साइज़ में इनलार्ज होता है जिससे आप ग्वाइटर का शिकार हो जाते हैं। तो ये आयोडीन का थोड़ा सा कम हो जाने से ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद टेक्स्ट बुक में एक चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास इन 16 बायो एलिमेंट्स के अलावा फ्यू अदर एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल देता चलूँ कि हमारे दांतों के अंदर मौजूद है फ्लोराइड। अब फ्लोराइड हमारे दांतों की मजबूती के लिए मौजूद है। इसी तरह सिलिका है, सिलिका ये पाया जाता है जी एल्गल सेल वाल के अंदर। एल्गल सेल वाल में आपको ये नज़र आएगा सिलिका, और फ्लोराइड जो है ये ह्यूमन टीथ के अंदर ये आपको नज़र आता है। तो यहाँ पे फ्लोराइड और सिलिका जो हैं ये भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। तो टेक्स्ट बुक पे एक स्टेटमेंट ये भी दी हुई है कि आपके 16 एलिमेंट्स के साथ साथ चंद दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल दी फ्लोराइड की और साथ मैंने किसकी एग्जांपल दी, सिलिका की। उसके बाद आते हैं इन बायो एलिमेंट्स की हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ
बायो एलिमेंट्स कि बायो एलिमेंट्स की क्या खसूसियात हैं। मेरे बच्चे याद रखिएगा, बायो एलिमेंट्स की ये खसूसियात जो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं वो सिर्फ इतना बताया हुआ है कि जब तक ये बायो एलिमेंट्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होते हैं तब ये और तरह से अपनी खसूसियात शो करते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग वर्ड में ये आ जाते हैं तो उस वक्त इनकी खासियत जो है वो कुछ और होती है। तो यही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देयर करेक्टरिस्टिक्स या देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिफ़र, इनकी जो खसूसियात हैं वो हमेशा मुख्तलिफ होती हैं। आर डिफ़र ये हमेशा मुख्तलिफ होती हैं इन नॉन लिविंग वर्ड। नॉन लिविंग वर्ड हमारी जो बेजान चीज़ें हैं, अगर हम यही आपके बायो एलिमेंट्स उठा के बेजान चीज़ों में हम डाल दें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ और तरह से शो होंगी। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको मिल्क की, कि हम लोग दूध को ले लें और उस दूध के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं, हम उन सब को निकाल के हम अलहदा किसी मशीन के अंदर डाल लें तो कभी भी उनसे दोबारा जो है हम दूध नहीं बना सकते। इसी तरह आप शहद की बात कर लें तो हनी जो है हमारे पास, हम उसके जितने भी उसमें मौजूद एलिमेंट्स हैं हम उनको बायो एलिमेंट्स को हम बाहर निकाल लें और हम उनको किसी मशीन के अंदर डाल के मिक्सअप करके हम कभी भी दोबारा खुद से शहद नहीं बना सकते। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके जो बायो एलिमेंट्स हैं ये जब लिविंग वर्ल्ड के अंदर इनकी खसूसियात कुछ और तरह से शो होती हैं, और जो बेजान जितनी भी चीज़ें हैं उनमें अगर हम इनको लें तो इनकी खसूसियात आपको कुछ और तरह से शो होती हैं। उसके बाद हम लोग 2 पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक पे दिए हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी 3-4 करैक्टर यहाँ पे दी हुई हैं जो कि नॉन लिविंग वर्ड से उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं। नंबर 1 जी, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी आपके ज़िंदा जानदार चीज़ें हैं वो हमेशा कम्प्लेक्सिटी उनमें मौजूद होती है। कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि आप बेशक कोई छोटे से छोटा जानदार भी देख लें, वो आपको सादा से सादा जानदार भी आपको बहुत कम्प्लेक्स नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूँ बैक्टीरियल सेल की, कि बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया जो है बिल्कुल एक छोटा सा जानदार है, लेकिन अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो उस एक सेल के अंदर भी आपको लाखों अरबों किस्म के आपको एटम्स जो है वो आपको, या एटम्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। तो मतलब जिस एक सेल के अंदर आपको लाखों अरबों आपको जो है एटम मिलते हुए नज़र आएँ तो हम उस जानदार को, उस चीज़ को हम कभी भी सादा नहीं कह सकते। तो यही खूबी है कि आपकी जितनी भी जिंदा जानदार चीज़ें वो हमेशा कम्प्लेक्स होती हैं, और इसी कम्प्लेक्सिटी की बुनियाद पे, इसी खासियत पे ये आपकी जितनी भी जिंदा जानदार चीज़ें उनको हम बेजान चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होता हूँ बाकी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, तो मेरी खासियत भी, मेरे अंदर मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बेजान चीज़ों से क्या है वो डिफरेंट नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिप्रोडक्शन की सलाहियत रखता हूँ, मैं सांस लेने की सलाहियत रखता हूँ, मैं न्यूट्रिशनल एबिलिटी रखता हूँ, मैं एक्सक्रीशन की एबिलिटी रखता हूँ। तो ये वो तमाम तर खासियत हैं कि जैसे जैसे मैं कम्प्लेक्स होता गया मेरे अंदर ये तमाम तर खासियत भी क्या होती हैं, ज़्यादा अच्छे से या बेहतरी की तरफ जो हो जाती हैं, जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि आपके जितने भी जिंदा जानदार चीज़ें उनमें रेगुलेटरी मैकेनिज़्म मौजूद होता है। रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, अब रेगुलेटरी जो मैकेनिज़्म है इसका मतलब ये है कि हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मेंटेनेंस का एक सिस्टम मौजूद है जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। और होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जितनी भी आपके बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ हैं उन तब्दीलियों के बावजूद अगर आपका जानदार अपने अंदरूनी माहौल को मेनटेन कर रहा है, बराबर रख रहा है, बरकरार रख, तो ये खासियत जो है दैट इज़ अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। और ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म किसके बिहाफ पे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है? ये कंट्रोल सिस्टम के बिहाफ पे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। इसी खूबी की वजह से हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से आपको डिफरेंस जो है में नज़र आते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये हमारे पास कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमेशा उसके सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। ये 3 मेजर खासियत जो है किसी भी लिविंग थिंग की बताई गई है। पहली कम्प्लेक्सिटी है, दूसरी हमारे पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म का होना है, और थर्ड हमारे पास है जी प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म बच्चे याद रखिएगा 2 चीज़ों का मजमूआ है। एक हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास मौजूद है, और साथ हमारे पास मौजूद है साइटोप्लाज्म। तो जब ये 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इनको मजमूई तौर पे हम नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो लिविंग थिंग्स हमेशा प्रोटोप्लाज्म रखती हैं, उनमें न्यूक्लियस भी होगा,
न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, सेल भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो इन 3 मेजर प्रॉपर्टीज़ की वजह से लिविंग थिंग हमेशा बेजान चीज़ों से आपको डिफ्रेंशिएट करती हुई नज़र आती है। अब एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। नहीं तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप टेक्स्ट बुक से खुद देख लीजिएगा। तो वहाँ पे एक साइड पे जो है वो रिलेटिव मास लिखा हुआ है, उसमें ऑक्सीजन का ग्राफ आपको 65% पे नज़र आएगा, कार्बन का 18% पे नज़र आएगा, हाइड्रोजन 10% पे, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1% और नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, ये 3% आती है। तो ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट बुक में दी हुई है, इसको आप लोग खुद से देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शार्ट क्वेश्चन के हवाले से मेजर और माइनर बायो एलिमेंट्स में बाज़ दफ़ा फ़र्क आ जाता है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बाज़ दफ़ा ये पूछा जाता है कि कैल्शियम जो है वो हमारी टोटल जो मास है उसके लिहाज से कितने परसेंट है, 2% आप बताएंगे। इसी तरह ये पूछा जा सकता है कि पोटासियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन जो है ये कितने % है। आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी जो है नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे।